हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पिछले 2013 से लेकर 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाई के पूछे गए जो पेपर है उसका ट्रेंड एनालिसिस देखें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये भी देखेंगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा पीवाई क्यू सोल्व करने से। आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कौन सी बुक से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए, और सबसे जरूरी कि पीवाईक्यू सॉल्व ही क्यों करनी चाहिए हमें। क्योंकि आपको अगर सही डायरेक्शन में जाना है एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उससे आपको ट्रेंड पता चलता है एग्जाम का, पेपर का क्या पूछने वाला है, आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, सब चीज़ें काफ़ी जरूरी होती है। जो हिंदी मीडियम से सेल्फ स्टडी करते हैं एस्पिरेंट या इंग्लिश मीडियम से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि पीवाईक्यू सोल्व नहीं करते। तो चलो हम एक पूरा चार्ट के अनुसार एक एक टॉपिक को अच्छे से देखें कि क्या क्या पूछा गया है, क्या बेनिफिट होगा और कैसे सोल्व करनी, कैसे पीडीएफ मिलेगी। मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट 12 ईयर के जो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। और इसमें जानेंगे कि हाउ टू एनालाइज यूपीएससी प्रीलिम्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग यूपीएससी पीवाईक्यू और यूपीएससी 2025 के लिए हमें प्रीलिम्स के लिए कैसे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। ये सब आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं जो आपको पहले ही पता होंगे। 2013 से देखें कि हिस्ट्री में लगभग 16 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी में 18 क्वेश्चन, पॉलिटी में 16, आर्ट एंड कल्चर में 9 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट में 17, साइंस एंड टेक में 14 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 19 क्वेश्चन थे। वैसे ही 2014 में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन थे और जियोग्राफी में 14, पॉलिटी में 14, आर्ट एंड कल्चर में इतने क्वेश्चन थे। तो ये है 2014 का। 2015 में भी हिस्ट्री में इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग 17 के आसपास। जियोग्राफी सब एक जैसा ही है कि कुछ भी बदलाव नहीं था। 2016 में लगभग जियोग्राफी से 2016 से काफ़ी क्वेश्चन कम पूछा गया, 7 ही क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 7, आर्ट एंड कल्चर से 7। लेकिन इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स का एक जैसा ही रहा, साइंस एंड टेक से कम हो गई, 8 क्वेश्चन पूछे गए। 2017 में 14 क्वेश्चन यहाँ पे एक जैसे चल रहा है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ 5 क्वेश्चन और पॉलिटी में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 में 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स में 18 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 13 क्वेश्चन। 2019 में 17 क्वेश्चन, जियोग्राफी में 14 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5, आर्ट एंड कल्चर से 3, इन्वायरमेंट से 11, साइंस एंड टेक से 7। 2020 में यहाँ से कुछ बदलाव होने लगा है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बदला है एग्जाम का, जैसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदला है सब कुछ। 2020 में लगभग 20 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, जियोग्राफी में 10 क्वेश्चन, पॉलिटी में 10, आर्ट एंड कल्चर में 4, इन्वायरमेंट में 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में 10, इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन थे। 2021 की बात करें तो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से, जो काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, जियोग्राफी में ही 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी में 10 थे, आर्ट एंड कल्चर में 10 थे, लेकिन इन्वायरमेंट में 17 क्वेश्चन थे, जो कि एक ट्रेंड चला रहा है इन्वायरमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक से 14 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन थे, जो कि एक ट्रेंड है कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इकोनॉमिक्स से। तो 2022 में 14 क्वेश्चन थे, 16, 15, 4, 14, 12, 14, तो ये देख रहे हो। 2023 में 2024 में हिस्ट्री से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, जियोग्राफी में 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, पॉलिटी से 18 थे, आर्ट एंड कल्चर से 5, इन्वायरमेंट से 14, साइंस एंड टेक से 10 और 12 क्वेश्चन थे। आप देख रहे हो ट्रेंड कैसे बदल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो जैसे इकोनॉमिक्स में 10 से लेकर 12 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे आपको पता चलेगा, अगर आप खुद से भी ऐसे ट्रेंड देखते हो तो आपको पता चलेगा। जैसे जियोग्राफी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जियोग्राफी से, पॉलिटी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से हर साल 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार 2024 में 14 क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बदल गया ट्रेंड और 3 ही क्वेश्चन पूछे गए। आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो अब आप देख रहे हो कि कैसे ट्रेंड बदलता रहता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है कि क्या कुछ पूछने वाला है एग्जाम में वैसे तो, लेकिन ये है कि हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट हम टॉपिक वाइज और क्वेश्चन को आगे एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक एक टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस भी देखना चाहिए और अच्छे से लगभग 10 या 12 साल के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो ये आप चार्ट देख सकते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्लैक पास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर आप
सबसे पहले यूपीएससी के लगभग 10-12 साल के पेपर उठा लो आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से, या मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में डाले वहाँ से, या सोल्ड बुक भी ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले पास्ट ईयर के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर लेने लगभग 10 साल के, कैटेगरी वाइज क्वेश्चन बाय सब्जेक्ट अलग अलग एक एक चीज़ को समझो। जैसे अभी हमने समझा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो आपको पता चलेगा उसका कैटेगरी वाइज समझो। फर्दर ब्रेक डाउन बाय टॉपिक, अलग अलग टॉपिक के अनुसार, जैसे पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से है, संसद से है, तो आप अलग अलग टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करके अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखो कि हाँ पॉलिटी में संसद से इतने क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा ही। काउंट द क्वेश्चन, क्वेश्चन काउंटिंग जैसे हमने अभी देखी कि जियोग्राफी से, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ईच टॉपिक एंड ईच ईयर, दिस विल बी हेल्प यू सी द फ्रीक्वेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टॉपिक। एंड जैसे हमने अभी ट्रेंड देखा कि क्वेश्चन में क्या कुछ कैसे पूछे गए, लेकिन आप अगर सोल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा पता चलेगा खुद से। तो आपको अपने आप से खुद से सोल्व करना है, ना कि कहीं से यूट्यूब से देखना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए, क्योंकि खुद कोशिश करोगे तभी ये प्रयास होगा कि आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन पैटर्न देखो कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे एलिमिनेट करना है क्वेश्चन का, हर चीज़ एक एक आपको देखनी है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जियोग्राफी की फिजिकल जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये क्या है, आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर देखो ऐसे हर सब्जेक्ट। बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू, क्या बेनिफिट होगा अगर आप इसे सोल्व करते हो तो इससे आपको क्या होगा, एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा। आइडेंटिफाइंग योर वीक एरिया बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू कैन आइडेंटिफाई योर वीकनेस, आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। पहला तो ये होगा। आपको इंक्रीज एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने और टेस्ट सीरीज भी लगानी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं चलेगा कि क्या क्या कैसे। तो सोल्विंग पीवाईक्यू पेपर आल्सो हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एज रिवाइजिंग थ्रो दिस क्वेश्चन रिफ्रेश योर मेमोरी। साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आपको एनालिसिस भी मिलेगा। तो आपकी क्या होगी, एक तो आप दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करो, आपने पहले से पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि अगर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो ये भी करना है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड सोल्विंग द पेपर, सेट टाइम लिमिट ईच सेक्शन एंड स्ट्रिक्टली। तो आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे पीवाईक्यू, तो आप अगर कल को एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल में, तो अगर आप घर पे जैसे 2 घंटे का टाइम सेट करके पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे 2 घंटे का टाइम होता है पेपर में, वैसे ही घर पे करो तो आपकी प्रैक्टिस होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा। लिमिट आप टाइमर लगाकर घड़ी में देखकर टाइम वैसे ही पेपर को सोल्व करो। मैक नोट्स एंड योर मिस्टेक, रिवाइज देम रेगुलरली, दिस विल हेल्प यू अवॉइड रिपीटिंग दिम फ्यूचर अटैम्प्ट्स। तो आप अगर आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता है, आपने पीवाईक्यू सोल्व किए, तो आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हो, उनमें कुछ बदलाव कर सकते हो। अगर आपका एक बार में अटैम्प्ट नहीं होता है यूपीएससी में, तो सेकंड टाइम भी वही नोट्स पढ़ने वाले हो। तो ये कि आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करो। आपको ये पेपर कहाँ से मिलने वाले हैं, तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हो www.upsc.in से, और यूपीएससी के जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, टीचर पढ़ाते हैं, वेबसाइट है, वहाँ से आप पीडीएफ और विथ एनालिसिस कर सकते हो। बुक ले सकते हो, बहुत सारी है मार्केट में, आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में वो सोल्ड बुकें होगी वो कर सकते हो, या आप टेलीग्राम से मेरे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये है लिंक जहाँ आपको लगभग 10-12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, जो मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। तो आप यहाँ से ले सकते हो पीडीएफ के रूप में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू सोल्व करने क्यों जरूरी है, और मेंस के भी ऐसे ही करने होते हैं, बट हम उसकी अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यू जरूर सोल्व करो, इसमें ज़रा सी भी वो ना हो कि आप नहीं सोल्व कर रहे हो। लगभग 10 से 12 साल के पीवाईक्यू जरूर सोल्व करो, अच्छे से पेपर लगाओ अच्छे से, बाद में करो टेस्ट सीरीज, लेकिन पहले पीवाईक्यू सोल्व करो। यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट स्टेप होता है ये, तो इसको ज़रा सी भी चूक मत करो कि नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे, तो ऐसा मत करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बुक से लेकर या कहाँ से पेपर डाउनलोड करने हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।